नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम जो पढ़ेंगे ये है अलंकार प्रैक्टिस में जो हमारी चल रही है। अब पढ़ेंगे हम अर्थ अलंकार। हमने पहले क्या पढ़े थे बेटा? हमने पढ़े थे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार मैंने तीनों करा दिए थे पिछली क्लास में, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब दूसरा जो भेद होता है बेटा वो होता है अलंकार में अर्थ अलंकार। जब अर्थ के कारण, काव्य पंक्तियों में अर्थ के कारण कोई परिवर्तन आता है या कहिए कि चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां होता है अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार जो होते हैं वो कई होते हैं, जो मुख्यतः 4-5-6 होते हैं, लेकिन और भी कुछ होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब देखो आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना अत्यंत समानता के कारण अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे कहते हैं उपमा अलंकार। काव्य पंक्तियों में जब कोई किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, उसे कहते हैं उपमा अलंकार। अब इसमें क्या है, या ये कहिए कि प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए, वहां पर होता है उपमा अलंकार। अब जो उपमा अलंकार है सॉरी बेटा, इनके 4 पार्ट होते हैं, 4 भेद होते हैं। उपमेय, सेकंड है उपमान, थर्ड है वाचक शब्द और बेटा 4th है साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब देखो इसे क्लियर कैसे किया जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा एक बार पढ़ते ही। उदाहरण दे रही हूं, रानी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बेटा रानी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब जो रानी का मुख है ना, ये हुआ उपमेय, यानी प्रस्तुत है ये, चाहे इसे उपमेय कहिए या इसको प्रस्तुत कहिए। उपमेय होता है रानी का मुख हुआ उपमेय, उपमान हुआ चंद्रमा, रानी का मुख क्या हो गया, ये तो हो गया उपमेय, और उपमान हो गया चंद्रमा, चंद्रमा हो गया उपमान। और बेटा वाचक शब्द जिसमें समानता दी गई है, ये हो गया समान, और सुंदर है वह साधारण धर्म। बेटा समझ आया होगा आपको, जब किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से या व्यक्ति से की जाए, वहां पर होता है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब ये क्या है, समान सा सी जैसे कह देते हैं, से चंद्रमा सा सुंदर है ना। तो बेटा रानी का मुख जो है ये उपमेय हुआ और चंद्रमा हुआ उपमान, क्योंकि उनसे उसकी तुलना की गई है, और वाचक शब्द हुआ समानता, और बेटा साधारण धर्म हुआ सुंदर है। वाक्य की पूर्ति इससे हुई। तो बेटा जिसमें अब इसमें क्या है, अब कितने एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि रानी की चोटी नागिन के समान है। अब रानी की चोटी जो है वो क्या है, नागिन, उपमेय है नागिन। क्या, क्योंकि उससे क्या किया गया, उपमान माना गया, अप्रस्तुत है। उपमेय हुई रानी की चोटी, उपमान हुआ नागिन सी, समान है वाचक शब्द, और साधारण धर्म सुंदर है। ठीक है बेटा, ये हुआ उपमा अलंकार। अब इसके बाद हम दूसरा जो अलंकार करते हैं ये होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार नाम से पता चल रहा है, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण,
उपमेय में उपमेय उपमान का अभेद का आरोप होता है, यानी समानता का पता ही नहीं चलता, अभेद कर दिया जाता है। और इसमें वाचक शब्द और साधारण धर्म इसका भी अभाव होता है। इसमें वाचक शब्द की और साधारण धर्म की आवश्यकता नहीं होती, केवल उपमेय और उपमान की जरूरत पड़ती है। इसमें सासी नहीं, सीधा वही मान लिया जाता है। जैसे हमने इसमें तो कहा चंद्रमा सा सुंदर है, उपमा की पहचान ये है। और अगर हम सीधा ही उसमें ना साधारण वाचक शब्द की जरूरत ना साधारण धर्म की जरूरत, वहां पर होता है रूपक अलंकार, सीधा रूप दे दिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण क्या है? उपमेय, और उपमान हुआ कमल, कमल रूपी चरण। तो बेटा इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती, क्योंकि समानता तो कहीं से दी ही नहीं जाती है ना। ये नहीं कह सकते कि कमल के समान चरण, फिर तो रूपक अलंकार नहीं है। हाँ, कमल रूपी चरण ये होता है रूपक अलंकार। अब समझ आ गया होगा मेरे विचार से। तो देखो, उपमा अलंकार में 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वो वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब देखो, रानी का मुख चंद्रमा के समान, रानी का मुख उपमेय हुआ, उपमान हुआ चंद्रमा जिससे तुलना की गई है, वाचक शब्द हुआ समानता देना, और साधारण धर्म हुआ सुंदर है। इसके बिल्कुल विपरीत पड़ेगा क्या? रूपक अलंकार। बिल्कुल पहचान के लिए मैंने दोनों एक साथ इसीलिए लिए है। ये रूपक अलंकार जो होता है, इसमें गुण की अत्यधिक समानता के कारण अभेद होता है, यानी भेद नहीं किया जाता, बल्कि उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। अभेद यानी भेद नहीं होता। इसमें वाचक शब्द का अभाव भी होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण। अब जो चरण है ये उपमेय और कमल हुआ उपमान। तो बेटा कल फिर क्लास लेती हूँ। मेरे विचार से आप सबको समझ आई होगी क्लास। तो बेटा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो शेयर कीजिए बेटा, और लाइक भी किया करो, कोई कमेंट भी दिया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।